प्यारे दोस्तों, बहुत जल्दी नीट की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। मे बी जब तक ये वीडियो पोस्ट हो रहा हो तब तक नीट 2023 की काउंसलिंग शुरू हो चुकी हो। बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट आया काफी टाइम हो गया और अब काउंसलिंग शुरू हो ही जानी चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या मेरा जो नीट स्कोर है क्या मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दे सकता है अपने MBBS के लिए, या फिर मुझे कोई सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा? मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। और यदि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहता हूं तो मेरे कट ऑफ्स क्या होंगे? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तंजीत सिंह छाबड़ा। आप देख रहे हैं काउंसिल फ्रेंड, योर काउंसिल योर फ्रेंड। और आज हम बात करने वाले हैं नीट 2023 के कट ऑफ्स के बारे में फॉर द स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड बिहार। पहले हम बिहार की बात करेंगे और उसके बाद झारखंड की बात करने वाले हैं। तो बिहार स्टेट में क्या कट ऑफ रह सकता है नीट 2023 का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS के लिए? यहां में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और पैरामेडिकल कोर्सेज, डेंटल कोर्सेज, माइनॉरिटी कॉलेजेस, उनके कट ऑफ्स के बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूं। केवल MBBS और केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए कट ऑफ क्या हो सकता है? कट ऑफ एक फ्लोटिंग फिगर होता है। हर वर्ष मेरे से स्टूडेंट्स फ़ोन करके व्हाट्सएप पे अलग अलग माध्यम से पूछते हैं कि सर फलां कॉलेज में क्या कट ऑफ जा सकता है, फलां कॉलेज में क्या कट ऑफ जा सकता है। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, मैं केवल कोई पर्टिकुलरली मेडिकल कॉलेज के बारे में कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इन जनरल हर वो लास्ट स्टूडेंट जो किसी कैटेगरी में, किसी मेडिकल कॉलेज में कोई भी राउंड में लास्ट स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ हो, मैं उसके कट ऑफ की बात कर रहा हूं। चाहे फिर वो कुछ भी स्कोर रहा हो, चाहे वो गर्ल्स का स्कोर कुछ भी रहा हो, मैं उस कट ऑफ की बात करने वाला हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर साल कट ऑफ बदलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पिछले वर्ष जिसका जो कट ऑफ रहा हो उस स्कोर पे आज इस वर्ष भी कोई और बच्चा आया हो तो उसको वही मेडिकल कॉलेज मिल जाए। ये संभव नहीं है। कट ऑफ के लिए कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं? पहला फैक्टर, किसी भी एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल क्या है। नीट एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कट ऑफ डिसाइड करेगा। यदि मान लीजिए एग्जाम एक इजी एग्जाम है तो वो एक हाई स्कोरिंग टेस्ट हो जाएगा। अब यदि वो हाई स्कोरिंग टेस्ट है तो वो हाई कट ऑफ टेस्ट भी हो जाएगा। अब यदि वो हाई कट ऑफ टेस्ट है तो जाहिर है सारे बच्चे जो उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे उनके स्कोर्स ऊपर होंगे तो ही वो सक्षम हो पाएंगे। जैसे 2022 में आप देखेंगे कि एग्जाम थोड़ा टफ आया तो जाहिर है कट ऑफ नीचे आ गया क्योंकि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई था। दूसरा फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं। अभी मैं बताना चाहता हूं, पिछले साल 18.5 लाख के आसपास स्टूडेंट जो थे वो रजिस्टर हुए थे नीट के लिए। इस साल 21.37 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए। जाहिर एक बड़ा फिगर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। अपर एज लिमिट की कैप हटा ली गवर्नमेंट ने। दूसरी कैप हटा ली, नंबर ऑफ मैक्सिमम अटेम्प्ट्स की कैप हटा ली। तीसरा, मिनिमम मार्क्स जो 12th में चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट हटा ली। जाहिर है कोई भी शामिल हो सकता है और यदि सब शामिल हो रहे हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए तो कट ऑफ फिगर ऊपर जाएंगे ही। तीसरा, किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए कितने एप्लीकेंट्स हैं उस कैटेगरी में। तो ये सारे फैक्टर्स कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। यहां मैं एम्स के कट ऑफ के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूं। एम्स के जो कट ऑफ हैं उसके लिए आप मेरा ये जो वीडियो है इसको आप देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा और आई बॉक्स में भी, इसे आप देख लीजिए। इस वीडियो में मैंने स्टेट के नहीं ऑल इंडिया कोटास की बात की है और इस वीडियो में मैंने एम्स की बात की है। और इस वीडियो में मैंने एक खास जानकारी और दी है कि यदि आपके नीट स्कोर अच्छे नहीं आए हैं और फिर भी आप MBBS करना चाहते हो तो एक मेथड इसमें मैंने बताया जिसमें MBBS आप कर सकते हैं, US से PG कर सकते हैं और आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो पैसा खर्च किया है वो भी रिकवर कर सकते हैं। बहुत ही अचूक तरीका है। तो आप भी इस वीडियो को चाहें तो इस लिंक के थ्रू देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देख सकते हैं। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर मैं वो US वाला वीडियो देखना चाहता हूं, कैसे देखूं। मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे, आपके फ़ोन पे मैं आपको लिंक भिजवा दूंगा। इस वीडियो के लास्ट में मैंने अपना फ़ोन नंबर भी शेयर किया है, जिसको कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन हो मेरे से बात कर सकते हैं। मैं पेड काउंसलिंग के लिए अवेलेबल हूं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे मैं पेड काउंसलिंग के लिए आपके लिए अवेलेबल हूं। आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं।
तो चलिए बात करते हैं वापस कट ऑफ्स के बारे में और हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में क्या कट ऑफ रहेगा। पहले हम बिहार की बात करते हैं जैसे मैंने कहा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रख लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप चाहें तो इसी पेज को आप सेव भी कर सकते हैं। तो पहला क्या चाहिए आपको, नीट एडमिट कार्ड चाहिए होगा सबसे फर्स्ट। उसके बाद नीट स्कोर और रैंक लेटर आपको चाहिए होगा। क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ अंकित हो। क्लास 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और साथ साथ में आईडी प्रूफ जैसे आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या इनमें से कोई भी एक। 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको चाहिए होंगी। ध्यान रहे फोटोग्राफ वही होने चाहिए जो नीट एप्लीकेशन फॉर्म के समय में आपने सबमिट किए थे। इसके साथ साथ में आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा। कैस्ट सर्टिफिकेट का लेटर, यदि आप किसी कैटेगरी में अपनी सीट को लेना चाहते हैं तो कैस्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। और यदि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो उसका रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आपके पास में उस क्लेम के लिए होना चाहिए। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं बिहार स्टेट के लिए। अब हम देखते हैं बिहार स्टेट का सीट मैट्रिक्स क्या कहता है, कितनी सीट्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट साइड में। अप्लाई करने के लिए देखिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होता है, bceceboard.bihar.gov.in। इस साइट पे आपको जाना होगा। एमबीबीएस के लिए बिहार में गवर्नमेंट साइड में है 1515 सीट्स और प्राइवेट साइड में है 1050 सीट्स। टोटल हमारे को मिलता है 2565। ये है बिहार में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस का मैट्रिक्स एमबीबीएस के लिए। बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के लिए क्या मैट्रिक्स है, 40 सीट्स हैं गवर्नमेंट साइड के लिए और प्राइवेट साइड्स के लिए 240 सीट्स, यानी हमें 280 का टोटल मिलता है। अब जो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बिहार में कितने हैं, 13, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं बिहार में 8। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज केवल 1 है और प्राइवेट डेंटल कॉलेज बिहार में 5 हैं। तो ये है बिहार का सीट मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि रिजर्वेशन कैसे दिया गया है अलग अलग वर्गों को, आइए इसको समझे। शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी के लिए 16% सीट्स रिजर्व की गई है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 1% सीट्स। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस ईबीसी के लिए 18%, बैकवर्ड क्लासेस बीसी के लिए 12%, रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के लिए आरसीजी 3% सीट्स हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में 33% कोटा फीमेल कोटा है, यानी एक हॉरिजॉन्टल कोटा दिया गया है फॉर गर्ल कैंडिडेट्स। इट्स अ वेरी नाइस स्टेप दैट बिहार गवर्नमेंट हैज़ टेकन। ये सारे कोटा हर जगह अवेलेबल नहीं है, सो कुडोस टू बिहार गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। तो ये है बिहार के लिए सीट मैट्रिक्स और रिजर्वेशन सिस्टम। अब बेचैनी से जिसका आपको इंतजार है वो है बिहार के क्या कट ऑफ रहेंगे मेरे एमबीबीएस के लिए, मेरे नीट स्कोर के लिए। तो आपके लिए हाजिर है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 525 आउट ऑफ 720 मार्क्स आपके यदि हैं तो आप कहीं ना कहीं थ्रू हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 488 मार्क्स। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी के लिए 512 मार्क्स। बैकवर्ड क्लास बीसी के लिए 510 मार्क्स। रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के लिए आरसीजी के लिए 495 और ओपन या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यदि आपके मार्क्स 585 के अबव हैं तो कहीं ना कहीं आप रास्ता बना सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू एमबीबीएस करने का किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। तो ये रहे बिहार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब हम एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट की बात करने वाले हैं, वो है झारखंड। आइए झारखंड के कट ऑफ्स को भी हम लोग समझ लेते हैं और झारखंड के सीट मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं। तो झारखंड में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो देखिए ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसकी आपको आवश्यकता होगी। इनको आप रेडी करके रख लीजिए। 10th और 12th क्लास की मार्कशीट, 10th और 12th क्लास के पासिंग सर्टिफिकेट, नीट 2023 एडमिट कार्ड, साथ ही साथ नीट 2023 का स्कोर कार्ड, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जैसा मैंने पहले बताया ये फोटोग्राफ वही होने चाहिए जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के समय में सबमिट किए थे। फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि आप झारखंड के मूल निवासी हैं, इसके लिए सर्टिफिकेट, और झारखंड नीट काउंसलिंग लेटर जो है वो आपको चाहिए होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको झारखंड में यदि आप अपना एडमिशन चाहते हैं तो। अब झारखंड का जो सीट मैट्रिक्स है एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए वो क्या है हम समझ लेते हैं। एमबीबीएस के लिए 730 सीट्स हैं
बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। केवल 730 सीट्स गवर्नमेंट साइड के लिए, प्राइवेट साइड के लिए 150 सीट्स, यानी हमारे पास में टोटल है 880 सीट्स का। डेंटल साइड में बीडीएस के लिए केवल 63 सीट्स और प्राइवेट साइड में 300 सीट्स, यानी टोटल है हमारे पास में 363 सीट्स का डेंटल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो झारखंड में है वो है 8 और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस केवल 1 है। और टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है 1 और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं 3। तो ये है सीट मैट्रिक्स झारखंड का। अब देखते हैं किन वर्गों को किस प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन दिया गया है झारखंड स्टेट के लिए। तो देखिए, इस वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना होता है jceceb.jharkhand.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपना कैंडिडेचर के लिए अप्लाई करना होगा। और रिजर्वेशन देखिए कैसे दिया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 26% रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 10% रिजर्वेशन, बैकवर्ड क्लास 8%, बैकवर्ड क्लास BC2 6% और पर्सन विद डिसेबिलिटी 3% रिजर्वेशन है झारखंड में। अब हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ झारखंड स्टेट के लिए क्या हो सकता है। तो यदि आप शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टूडेंट हैं तो 485 मार्क्स यदि हैं आपके, तो आप कहीं ना कहीं सेफ लैंड में हैं। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है 524, बैकवर्ड क्लास BC1 577, बैकवर्ड क्लास BC2 561, पर्सन विद डिसेबिलिटी 324, अनरिजर्व्ड या ओपन कैंडिडेट्स के लिए आपके मिनिमम 585 मार्क्स की आवश्यकता होगी। तो ये थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ झारखंड स्टेट के लिए। तो अब यदि आपका स्कोर इसके आसपास में नहीं है तो क्या मैं MBBS का सपना छोड़ दूं? नहीं, कदापि नहीं। यदि आप फिर भी अपना ये सपना नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप इंडिया के बाहर से कर सकते हैं MBBS, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे मैंने पहले बताया है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में वो वीडियो है उसको अच्छे से देख लीजिए। किसी भी तरह की और आपको मदद चाहिए हो तो आप मुझे, ये देखिए नंबर मेरा स्क्रीन पे है, इस नंबर पे मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। और यदि आप MBBS फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये QR कोड मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा, उसको आप, छोटा सा फॉर्म है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको आप भर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वो जो यूनिवर्सिटी की टीम है वो सीधे आपसे संपर्क कर सकती है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, मुझे खुशी होगी। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपके और भी फेलो फ्रेंड्स हैं जो कट ऑफ को लेके चिंतित हैं तो ये वीडियो उनके साथ में शेयर कर दीजिए। और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपका स्कोर इसके आसपास में है क्या, कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है या आपके कोई और प्रश्न है, तो मैं आपके उत्तर देने के लिए आपके जो मेरे नंबर है उसमें शेयर किया हुआ है, आप उस पर मेरे को WhatsApp, SMS या फिर फ़ोन भी कर सकते हैं। तो विद दैट आई एंड दिस वीडियो। आशा करता हूं कि हर वो बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो किसी ना किसी गवर्नमेंट अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में अपनी जगह बना लेगा। नहीं जगह बना पाया कोई बात नहीं, देयर इज़ ऑलवेज एन अल्टरनेट एंड देयर इज़ ऑलवेज ए बेटर वे। तो इसी कामना के साथ में मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूं, अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको बाय बाय कहता हूं। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।